हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसओएल की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और इस नए नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, इसमें एसओएल ने ऑलरेडी मैंशन किया है आप लोगों के लिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली चाहे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, तीनों में से किसी भी फॉर्मेट के अगर स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे कि क्या कुछ बताया गया है। और इसी प्रकार की इंस्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने और भी मित्रों के साथ आज की इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या है, एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद में आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू वेबसाइट का, आप इस पर टैप करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आप लोगों के लिए वेरियस ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे इस तरीके से। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस वाला कॉलम मिलेगा जिसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन जो भी नए नए आते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये स्लाइड हो रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपसे वो नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप दोबारा से एक बार बैक आएंगे और बैक आने के बाद में आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। और कंटिन्यू टू वेबसाइट आप जैसे ही इस पर करेंगे तो आप लोगों को फटाफट नीचे आना है और नीचे आके ना आपको यहाँ पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप कर दोगे इस नोटिफिकेशन वाले, कहीं पर भी टैप करोगे तो यहाँ पर ये जो ऊपर स्लाइड हो रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं एक नया नोटिफिकेशन है, ये 7 नवंबर आज ही के दिन आप लोगों के लिए आया है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस पे जैसे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप लोगों का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसीलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया नोटिफिकेशन जो होगा वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हैं इस नए नोटिफिकेशन को कि ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ओर से रिलीज़ किया गया और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। क्या कहा गया इस नए नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम पार्ट 1, 2 एंड 3 इंक्लूडिंग, आपको ध्यान रखना है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहे पार्ट 1 में यानी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, या फिर जिन्होंने अपने एग्जाम दे भी दिए थे वो भी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 में, ध्यान रखना, ध्यान से समझना है, जो पार्ट 3 में बच्चे जिन्होंने अपने एग्जाम दे भी दिए थे, अभी आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था। तो गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक सब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा मैंने वीडियो के थंबनेल में NHE भी लिखा था। ये NHE सब्जेक्ट है क्या, बेसिकली आप देख सकते हो न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये NHE इसका सब्जेक्ट है। तो गाइज इसका आपका अलग से प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और आपको इसके लिए एक फाइल भी बनानी होती थी। तो फाइल तो आप लोगों की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल गई थी जिसपे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट यहाँ पर क्या है कि आपका प्रैक्टिकली एग्जाम लिया जाएगा तो उसके लिए आप लोगों की डेट, टाइम, वो सारी चीज़ें आई है। तो आप लोगों को उसका, अगर आपके पास में NHE का विषय है यानी आपके पास में अगर NHE का सब्जेक्ट है तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ और भी वेरियस चीज़ें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मल की गई है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं किसके, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन का जो विषय है आपका इसका, और उसका शेड्यूल आप लोगों के लिए आया है कि भाई किस तारीख को कितने बजे कैसे होगा। जैसे टाइम आप लोगों के लिए दिया गया है, टाइम कमिटमेंट क्या है आप लोगों का 10 AM यानी मॉर्निंग का समय है। और इसके बाद में डेट दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है पार्ट 3 यानी 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का टाइम आया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नवंबर यानी परसों ही, यानी द डे आफ्टर टुमारो, जो आपका परसों है, परसों ही आप लोगों को 10 बजे रेडी रहना है। किस चीज़ के लिए, NHE का एग्जाम है। अब ये गाइज ये बहुत ही गलत बात है एसओएल की कि वो 1-2 दिन पहले बता रहा है कि भाई इसका पेपर है। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा विद्यार्थी जो दिल्ली के बाहर है तो वो कैसे एकदम से आकर उस पेपर को देगा, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोग इसके अगेंस्ट में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर, सबसे खास बात कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ज़रूर देखना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनके
यहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आया है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जे ब्लॉक, हौज खास। हौज खास में ये एक इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक्स का है, तो आप लोगों को वहाँ पर जाकर आपका ये एग्ज़ाम देना होगा। दूसरी बात, अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि दूर दूर से आते होंगे, मेट्रो में ट्रैवल करके पहुँचेंगे, तो मेट्रो में बेटा बस आपका ओनली कार्ड वैलिड होगा, और कार्ड में भी अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा तो वो आपसे ऑनलाइन पेमेंट ही लेंगे, वो आपसे कैश नहीं लेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे कहीं घर से निकल तो जाए कैश लेके, लेकिन वहाँ पर उन्हें मेट्रो में ट्रैवल नहीं करना दिया जाए, तो यहाँ पर ये बड़ी ही प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ में हो सकती है, और इट मे बी पॉसिबल कि आपको उस टाइम कहीं कैब भी ना मिले। इसके 2 दिन बाद फिर से जो पार्ट 2 है, यानी 11 नवंबर को आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनका है लेडी इरविन कॉलेज में है। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका मंडी हाउस, यानी ये एक तरीके से राजू चौक के नियर बाई में ही पड़ेगा, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद में अगला आप लोगों का पड़ता है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, यानी सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 2 के जो अभी रिसेंटली पास हुए, जिनका ABE का रिजल्ट आए, अगर उनके पास में NHE का विषय था, आप अपनी ये विषय सब्जेक्ट आप अपनी प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फी रिसिप्ट पे भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट था कि नहीं। और उन लोगों को, बच्चों को कहाँ जाना है? ये दोबारा से हौजखास वाला ही सेंटर है, तो आपको यहाँ पर जाकर देना होगा। इसके बाद में नीचे कुछ और भी बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताई गई है, जैसे कि लिए देख सकते हैं, ऑल कंसर्न आर रिक्वायर्ड टू रीच रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर वेल बिफोर द कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डे ऑफ, यानी आपको जो तारीख, तिथि, समय बताया गया है उससे पहले ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। अगर आप दिल्ली के बाहर हो और आप कैसे पहुंचोगे ये अब आपको खुद देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लोगों के पास में ये मैसेजेस भी आए होंगे जिन स्टूडेंट्स के पास में इसका विषय होगा SUL की ओर से। सो गाइस, कितने बच्चों को मैसेज मिले हैं? NHE अगर उनके पास में सब्जेक्ट था तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और नहीं था तो भी मुझे आप एक बार ही कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या मिला होगा यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि एज पर द शेड्यूल अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एडमिशन टिकट, यानी आप लोगों की जो स्टूडेंट डैशबोर्ड की आईडी है उस पर आज हो सकता है या फिर आज बाहर ही ये लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दें, जैसे कि आपके जो भी एडमिट कार्ड आते हैं, या फिर आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में अंदर प्रवेश करके जाना होगा, और उसके बाद में आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा? अंदर जाकर मैं आप लोगों के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें साथ में लेकर आनी है। आपको अपना आधार कार्ड या फिर आपका जो भी आइडेंटिटी फोटो प्रूफ है आप उसको लेकर जा सकते हो, वो ओरिजिनल होना चाहिए या फिर फोटोकॉपी होना चाहिए। आप इसको देख लेंगे। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो है ना। इसके बाद अब आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है आपको वो लेकर आनी है। एक रजिस्टर लाना है, एक ब्लैंक शीट आपको घर से कैरी लानी है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। इसके बाद पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल है ना, जो भी आपका सैनिटाइजर वगैरह है या फिर जो भी आप लोगों को है आपका कोट वगैरह, जो भी आपको वो सारी चीज़ें लेकर आनी है। इसके बाद में और भी कुछ खास बातें आप लोगों के लिए बताई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज आप ये भी ध्यान रखना, इसमें एक और नोट आपके लिए डायरेक्टली आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में और आपको थ्योरी में दोनों में पास होना ज़रूरी है। आप लोगों के पास में अगर पहले ज्योग्राफी या फिर ऐसे होम साइंस या फिर आपके पास में इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि भाई वहाँ पर हमारा थ्योरी अलग होता है और प्रैक्टिकल अलग होता है, और दोनों में पास होना मैंडेटरी होता है, मतलब कंपलसरी है। आप लोग अगर किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे प्रैक्टिकल में आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं या थ्योरी में आप लोगों ने जो दिया था असाइनमेंट भेजे थे वो तो थ्योरी थी, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन इसमें नहीं कर पाते तो आप लोगों के जो एग्जाम होंगे वो उसमें आप पास आउट या क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ऑल स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की ओर से आप लोगों के लिए जो भी आवश्यक गाइडलाइंस दी गई है वो सब आपको ध्यान रखना है कोविड-19 पैंडेमिक के लिए, जैसे कि फेस मास्क आपको पहनना है, सैनिटाइजर कैरी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और साथ ही साथ में आप लोगों को जो भी ग्लव्स वगैरह इट मे बी पॉसिबल आपको वो भी पहनने पड़ सकते हैं, जैसे कि इग्नू के एग्ज़ाम में बच्चों को पहनने पड़े थे। ओके, इसमें लिखा हुआ है फेस मास्क, ग्लव्स है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब आप जैसा कि देख सकते हैं। सो गाइज यही था आप लोगों का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे एक बार मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं, तो एक बार मुझे एक बार कंफर्म कर दो, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो अलग से लेकर आने वाला हूँ। वो किस चीज़ के लिए कि आप लोग आपकी जो ऑनलाइन PCP क्लासेस चल रही है उसको ले भी पा रहे हो कि नहीं, अगर नहीं ले पा रहे तो आप उसको कैसे लेंगे,
और लेना है तो उसको फिर मैं उसके सारे जरिए बताऊंगा कैसे नोट्स बनाने, कैसे क्या करने। और इसके अलावा जैसा कि हर साल आप लोगों का हमारा चैनल फुल्ली सपोर्ट करता है तो आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है आप लोगों के लिए, आप उस पर जा सकते हैं, टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ से अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को कोई भी अतिरिक्त चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।